रामायण में रावण को आम तौर पर एक अहंकारी राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अपनी शक्ति, तप और विद्या के बावजूद अपने अभिमान के कारण नष्ट हो गया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रावण केवल शक्ति और छल का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह ब्रह्मा का परपौत्र, शिव का महान भक्त और अपार ज्ञान का धनी भी था। उसकी मृत्यु से पहले का एक रहस्य ऐसा है जो दशहरा के गहरे आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करता है। यह वह क्षण था जब रावण मृत्यु की दहलीज पर खड़ा होकर स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु को ज्ञान का उपहार देता है, और यही वह पल है जो उसे एक पराजित राक्षस से एक ज्ञानी योद्धा बना देता है। जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तब लंका में चारों ओर सन्नाटा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक सवाल अधूरा था। क्या यह वही रावण है जो वेदों का झाता था, जो शास्त्रों में पारंगत था, जिसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक काट डाला था? क्या वह केवल युद्ध की माटी में दबकर समाप्त हो गया? श्री राम को यह बोध हुआ कि रावण का ज्ञान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह रावण के पास जाए और उससे जीवन का ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि अब वह अपने अंतिम समय में अपने अनुभवों का सार दे सकता है। लक्ष्मण ने पहले संकोच किया, क्योंकि वे रावण को राक्षस मानते थे। लेकिन जब वे श्री राम के आदेश पर रावण के पास पहुँचे, तो उन्होंने एक भूल कर दी। वह रावण के सिर के पास खड़े हो गए। रावण ने आंखें खोलते हुए कहा, लक्ष्मण, जब किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, न कि सिर के पास। मैं अब भी गुरु हूँ और तुम शिष्य। यह वाक्य ही यह सिद्ध करने के लिए काफी था कि रावण में अब भी वह तत्व था जो आत्मज्ञान के लिए आवश्यक होता है, विनम्रता और आत्म स्वीकृति। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि उसने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां की। उसने कहा, मैंने कभी अपने शत्रु को कमजोर समझा और यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने समय रहते सीता को वापस नहीं किया, क्योंकि मेरा अहंकार मुझे रोकता रहा। यदि मैंने समय रहते सही निर्णय लिया होता तो यह युद्ध कभी होता ही नहीं। उसने यह भी स्वीकार किया कि श्री राम केवल मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के अवतार हैं, और उनसे युद्ध करना केवल अपने अंत को आमंत्रित करना था। रावण ने लक्ष्मण को 3 मुख्य बातें बताईं। 1. समय का मूल्य। जब भी कोई शुभ विचार मन में आए, उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि विलंब करने पर वही विचार विनाश में बदल जाता है। 2. शत्रु की शक्ति को कभी न आंको। जो भी व्यक्ति अपने विरोधी को तुच्छ समझता है, उसका पतन निश्चित होता है। 3. अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान, शक्ति और भक्ति से बढ़कर अगर कोई चीज विनाश कर सकती है, तो वह है अहंकार। रावण की ये अंतिम वाणियां केवल एक शिक्षण नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ थी। ये दशहरा केवल रावण के पुतले को जलाना नहीं है, बल्कि उस अहंकार को समाप्त करना है जो ज्ञान, विवेक और निर्णय पर पर्दा डाल देता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि बुराई के अंत के साथ भी अच्छाई के बीज छिपे हो सकते हैं। रावण ने श्री राम के हाथों मृत्यु को स्वीकार कर स्वयं को मोक्ष के योग्य बनाया। वह जानता था कि श्री राम के हाथों मरना केवल पराजय नहीं, आत्मा की मुक्ति है। रावण का यह व्यवहार यह सिद्ध करता है